बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर 1 के ऊपर। चैप्टर 1 में जो पहला टॉपिक है विच रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग एन इनिशियल अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ व्हाट इज़ अ कंपनी। इस चैप्टर के अगर कंटेंट्स को देखें तो मैंने इसमें जो डेफिनेशंस वाला पोर्शन है उसको सबसे एंड पे शामिल किया है। उसकी वजह यह है कि डेफिनेशंस जब आप लॉ में पढ़ते हैं तो वैसे तो शायद आपको किसी चीज़ का आइडिया हो, लेकिन जब डेफिनेशन उसको लॉ की पढ़ी जाती है तो वो थोड़ी सी टेक्निकल होती है। तो हम पहले एस्पेक्ट समझ लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको लॉ ने कंपनी के तौर पे या एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे डिफ़ाइन किया है, या कुछ और भी जो डेफिनेशंस हैं पहले हम उनके एस्पेक्ट समझ लेंगे, उनके रिलेशनशिप समझ लेंगे, और फिर जब हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी से समझ आएगा, बजाय इसके कि डेफिनेशन पढ़ के हम चीज़ें समझें कि अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि आखिर ये कंपनी है क्या। ये कंपनी क्या चीज़ होती है। एक कारोबार है, एक आपने ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए ये कंपनी बनाना क्यों ज़रूरी है, ये किस तरह का बिज़नेस स्ट्रक्चर होता है। इसके लिए आप पहले ये विजुलाइज़ करें ज़रा कि 3 तरह के बिज़नेस सेटअप्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा है जो ऑनर भी है, वही बिज़नेस को कंट्रोल भी करता है, और ये ऊपर जो एक हार्ट बना हुआ है इसमें बेसिकली ये प्रेजेंट किया गया है कि ऑनरशिप और कंट्रोल एक ही जगह पे रिजाइड कर रहा होता है। यही बंदा बिज़नेस के अफेयर्स को देख रहा है, यही बंदा खुद ही अगर कोई अपने रिकॉर्ड्स को ऑडिट करना है तो खुद ही से ऑडिट कर रहा है। सब कुछ सिवाय कस्टमर के बाकी सब कुछ ये खुद ही होता है ना। जो इससे थोड़ा सा बिज़नेस ग्रो कर जाएगा, इससे बड़ा जो सेटअप होगा दैट विल बी फॉर 2 और मोर पर्सन्स, जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप में अगेन इसके ऊपर जो हार्ट बना हुआ है उसमें आप देखेंगे ऑनरशिप और कंट्रोल एक ही जगह रिजाइड करते हैं। पार्टनरशिप में क्या होगा, 2 और मोर पर्सन्स जो हैं वो मिलकर कोई कारोबार करेंगे और फिर उसके प्रॉफिट्स जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उसके दरमियान एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नाउ थर्ड वन इज़ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये वो है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो इसको बाकी प्रीवियस 2 से अलग करता है वो ये कि यहाँ पे आकर ब्रेकअप हो जाता है ऑनरशिप और कंट्रोल का। ये जो हार्ट है इसमें दरार नज़र आ रही है आपको। मतलब ये कि ऑनरशिप और कंट्रोल जो है वो एक जगह रिजाइड नहीं कर रहे होंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो बिज़नेस का ऑनर होगा वो बिज़नेस को चला नहीं रहा होगा, और जो बिज़नेस को चला रहा होगा वो बिज़नेस का ऑनर नहीं होगा। नाउ ये हो सकता, अब कौन लोग होंगे जो बेसिकली बिज़नेस के ऑनर होंगे, जिन्होंने पैसा दिया है। पैसा देने वाले को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर बेसिकली कंपनी में पैसा लगाता है, और जो बिज़नेस को चलाते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के डिसीजंस लेता है और कंपनी के बिज़नेस को रन करता है। नाउ इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं इन लोगों के लिए जिनको हम शेयर होल्डर कह रहे हैं। यार इनके पैसे को ये किस तरह इस्तेमाल करेंगे, किस तरह ये इंश्योर किया जाए कि इनका पैसा सही इस्तेमाल हो, गलत इस्तेमाल ना हो। तो अब इसके लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो बिज़नेस को सही डायरेक्शन में लेकर जाएं, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा। इसको इंश्योर करने के लिए फिर बहुत सारा कानून बनाना पड़ता है। इसके लिए किसी कस्टोडियन थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है, रेगुलेटर थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है, जो कि इंश्योर करे कि जिनका पैसा है वो सही मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। यहाँ पे बेसिकली हमने ऑनरशिप और कंट्रोल को अलग कर दिया है। जिसकी ऑनरशिप है उसको हम शेयर होल्डर कह रहे हैं, और जो बिज़नेस को चला रहे हैं उनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं। हम ज़रा जूम इन करते हैं इन बिजनेसेस की जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं। और सबसे पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर बात करते हैं। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसमें जो सोल प्रोप्राइटर है वो बिज़नेस का ऑनर भी होता है और वो रन भी इसको खुद ही कर रहा होता है, और देयर इज़ नो सेपरेट स्टेटस ऑफ द बिज़नेस अपार्ट फ्रॉम द ऑनर। ये अब हम अकाउंटिंग के जो बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का, उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट लॉज की। कॉर्पोरेट लॉज में सोल प्रोप्राइटरशिप में जो या इनकम टैक्स लॉ में जो ऑनर है वही बिज़नेस का सारा रिस्पॉन्सिबल होता है। बिज़नेस को अलहदा से कोई
आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट नहीं किया जाता, यानी कि लॉ की नज़र में जो सोल प्रोप्राइटर है वही बेसिकली सब कुछ है, बिज़नेस भी वही बंदा है। तो अगर लॉ ने किसी भी चीज़, उस बिज़नेस की किसी चीज़ को एड्रेस करना होगा तो एक्चुअली उस पर्सन को ही एड्रेस कर रहा होगा जो कि सोल प्रोप्राइटर है उस बिज़नेस का। द लॉ रिकग्नाइजेज ओनली द इंडिविजुअल हु रन्स इट, और उस बिज़नेस को अलग से कोई सेपरेट तस्वर नहीं किया जाएगा। द इंडिविजुअल इज़ लाइबल फॉर डेट्स ऑफ द बिजनेस एंड द इंडिविजुअल इज़ ऑल्सो पर्सनली लाइबल फॉर एनी ब्रीचेज ऑफ लॉ बाय द बिजनेस। सो कारोबार कोई भी वायलेशंस करता है तो फिर वही इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होगा जवाबदेह कानून की नज़र में, जो कि सोल प्रोप्राइटर है उस कारोबार का। जो सेकंड हमारा जो टाइप ऑफ बिजनेस है दैट इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को अगर हम थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो इसमें क्या है कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे। अ पार्टनरशिप इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु ओन एंड रन देयर ओन बिजनेस। अगेन ऑनरशिप भी इन्हीं के पास है और चला भी कारोबार को यही रहे हैं। ईच पार्टनर यूजुअली कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द बिजनेस। कुछ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स ऐसे हैं जिसमें पार्टनर बिजनेस में पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन यूजुअली होता यही है कि हर पार्टनर कोई ना कोई पैसा, कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, वो कंट्रीब्यूट करता है कारोबार में। अ पार्टनरशिप बिजनेस इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज पर्सन बाय द लॉ। इंडिविजुअल पार्टनर्स आर लाइबल पर्सनली एंड और जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। कारोबार से अगर किसी का कोई कर्ज अदा करना है तो फिर वो इन इंडिविजुअल्स को, जिनको जो के पार्टनर्स हैं, इनको पकड़ेगा जाकर। कारोबार की इटसेल्फ अपनी कोई हैसियत नहीं होगी कि इसके ख़िलाफ़ कोई वो अदालत में केस करे कि जी इस बिज़नेस ने मेरे पैसे देने हैं। वो इन्हीं ऑनर्स को ही जाकर ढूंढेगा और इन्हीं से ही सवाल करेगा। ना अब हम आ जाते हैं कंपनी के ऊपर। कंपनी के केस में लॉ में 20 से ज़्यादा अगर इंडिविजुअल्स हैं जो कोई कारोबार करना चाहते हैं तो फिर उनको कंपनी बनाना ज़रूरी है। कंपनी जो है उसको लीगल पर्सन का स्टेटस हासिल होता है। ना ये जो इसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि ये जो शेयर होल्डर है इसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? और ये हो सकता है ना कि ये जो जिनको आपने पैसा दिया है उनमें से एक बंदा सोचे कि यार चलो ऐसा करते हैं, ब्रिज बना लेते हैं। एक बंदा सोचे नहीं यार ऐसा करते हैं, बैंक बना लेते हैं। एक बंदा सोचे नहीं यार ऐसा करते हैं, कोई फैक्ट्री लगा लेते हैं। तो इनके पैसे को किस तरह यूज़ किया जाएगा? तो इसका मतलब ये कोई कानून ज़ाब्ता ऐसा होना चाहिए जो इनके ऊपर, क्योंकि असल तो इन्होंने पैसे को इस्तेमाल करना है और उससे कारोबार करना है, तो इन लोगों के ऊपर नज़र कौन रख रहे होंगे? जो जनरल पब्लिक के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले जिस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। सो उस तरह का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बेसिकली काम ये है कि इस पूरे इक्वेशन के अंदर शेयर होल्डर की वेल्थ को किस तरह यूज़ करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो सबसे पहले वो एक कानून बनाएंगे ऐसा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब पैसे किसी कारोबार में लगाना चाह रहा होगा तो पहले शेयर होल्डर को बताएगा कि भाई हम क्या करेंगे। सो एक प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट इशू करेंगे जिसमें वो बता रहे होंगे कि जनाब हम इस पैसे का क्या करने वाले हैं, और फिर उसके बाद उसी के मुताबिक वो अपने बिज़नेस को रन करेंगे। फिर कुछ प्रोडिक रिपोर्ट्स वो शेयर होल्डर्स को भी पेश किया करेंगे कि जनाब हम ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और इसी तरह सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को भी कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी इनके ऊपर। सो ये जो सारा का सारा मैकेनिज़्म है जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से बनाया जाएगा इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर नज़र रखने के लिए, वो फिर हमारे कंपनी लॉज होते हैं जिसको हमने इस कोर्स के अंदर डिस्कस करना होगा। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो इसको बाकी दो मोड्स ऑफ बिज़नेस से अलग करता है वो ये कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, एक अलग लीगल पर्सन है। अगर किसी ने पैसा लेना है तो वो कंपनी के नाम पर केस करेगा, और अगर बिज़नेस ने किसी से पैसा लेना है तो वो कोई डायरेक्टर या शेयर होल्डर केस नहीं करेगा, कंपनी के नाम पे ही कंपनी ही क्लेमेंट होगी और कंपनी ही केस करेगी। डेफिनेटली कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि ये सारा काम कर रहा होगा। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल / मैनेजमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स। सो दूसरा जो सेलिएंट फीचर जो इसको पिछले दो बिजनेसेस के मोड से अलग करता है वो ये कि ऑनर और जो बिज़नेस चलाने वाला है वो दो अलग लोग होंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑनर्स।
आप इन शेयर होल्डर, ऑनर कौन है? शेयर होल्डर। इन शेयर होल्डर्स में से किसी को पर्सनली लायबल नहीं कर सकते। जितना पैसा इन्होंने कारोबार में देना था दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ये हो सकता है कि वो सारे का सारा पैसा डूब जाए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आप इस शेयर होल्डर की मोटरसाइकिल, गाड़ी, घर, जेवर, कोई भी एसेट बेचकर कारोबार का नुकसान पूरा नहीं कर सकते, जबकि प्रीवियस 2 मोड्स में पर्सनली लायबल होता है पार्टनर भी और जो सोल प्रोप्राइटर है वो भी। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप का मतलब ये कि ये शेयर होल्डर अगर चाहे तो अपना शेयर किसी और को दे दे। तो इसका मतलब अब मिस्टर ए के पास से शेयर अगर बी के पास चला गया है तो अब ऑनर जो है वो इस कंपनी का मिस्टर बी है, ठीक है। सो ऑनरशिप ट्रांसफ़र की जा सकती है। एंड परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन बेसिकली बोलते हैं जैसे आगे ट्रांसफ़र करना किसी चीज़ को विरासत के ज़रिए या किसी और मोड से। तो परपेचुअल सक्सेशन से मुराद ये कि जितनी दफ़ा मर्ज़ी आगे ये ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती रहे, ये कंपनी ख़त्म करके नया बिज़नेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, लिक्विडेट नहीं होगी, बस ऑनर जो है वो, शेयर होल्डर जो है वो चेंज हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एनी लीगल पर्सन कैन होल्ड शेयर्स इन अ कंपनी। कोई भी लीगल पर्सन यानी किसी कंपनी का शेयर होल्डर कोई कंपनी भी हो सकती है। जो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज का कॉन्सेप्ट है कि कंपनी चूँकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो किसी और कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है। इसी तरह इंडिविजुअल्स तो हो ही सकते हैं जो नेचुरल पर्सनस हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंपनी जो है वो खुद कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकती है, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया भी जा सकता है, इसकी अपनी ऑब्लिगेशंस भी होंगी, इसके राइट्स भी होंगे। तो ये बिल्कुल एक जैसे कोई इंसान कारोबार कर रहा होता है, फीचर्स वही होंगे, बस वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स एक कंपनी के साथ हो रहे होंगे, इंसान के साथ नहीं हो रहे होंगे। डेट्स एंड लायबिलिटी, कंपनी खुद अपनी लायबिलिटीज़ का ज़िम्मेदार होगा, अपने जो डेट्स हैं उनका ज़िम्मेदार होगा, और अगर उन डेट्स या लायबिलिटीज़ के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी चाहिए तो वो भी कंपनी के ही नाम जो एसेट्स हैं उन्हीं को सिक्योरिटी के तौर पे कोलैटरल्स जिसको हम बोलते हैं, लोन देते हुए अगर बैंक कहता है जी कि आप कोई चीज़ मेरे पास प्लेज करवाएं या मॉर्टगेज करवाएं, तो वो प्लेज या मॉर्टगेज होने वाली चीज़ भी अगेन कंपनी का ही एसेट होगा। ऑनरशिप ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टी, कंपनी अपने नाम पे एसेट भी ख़रीद सकती है और कोई भी प्रॉपर्टी यानी जैसे ज़मीन, घर, बिल्डिंग ख़रीदी जा सकती है, कंपनी बिल्कुल ऐसा कर सकती है। राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अगेन अपने डेटर्स यानी जिनसे कारोबार ने पैसा लेना है तो कंपनी जो है वो बिल्कुल अदालती कार्रवाई अपने नाम से कर सकती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ऑनर के नाम से केस जो है वो जमा कराया जाए अदालत के पास। लायबिलिटी टू पे टैक्स, कंपनी चूँकि खुद एक पर्सन है, एक सेपरेट पर्सन का दर्जा हासिल है, कंपनी ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना शेयर होल्डर है, ये एक सेपरेट लीगल पर्सन है। तो ये सेपरेट लीगल पर्सन है, इसने अपने टैक्सेस भी खुद से अदा करने हैं। लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर एनी रेगुलेटरी वायलेशंस, कंपनी इटसेल्फ इज़ लायबल विद few exceptions in which its owners at its or its officers mainly directors may be personally liable। बाज़ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें लॉ में पेनल्टीज़ इस तरह से डिफ़ाइन नहीं हुई है क्योंकि कंपनी खुद तो कोई अकल या समझ नहीं रखती, उसको तो चलाया जा रहा है। इट्स अ व्हीकल विच हैज़ बीन रन बाय द ड्राइवर्स बेसिकली ऑफिसर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो बाज़ वायलेशंस ऐसी हैं कि जिसमें अगर कंपनी ने वायलेशन की है तो ये तस्वर किया जाएगा कि ये वायलेशन डायरेक्टर्स में से किसी की है और उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। Okay, so this was a brief description about these types of businesses। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि ये जो कंपनीज़ हैं ये कितने किस्म के हो सकते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज़ में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज़ हैं वो क्यों बाज़ दफ़ा ज़रूरी होता है कि इस तरह का बिज़नेस ना किया जाए बल्कि दूसरे टाइप ऑफ कंपनी का बिज़नेस किया जाए। Okay, till then, thank you very much. Take care. Allah Hafiz.